तो बेटे ने किया गठबंधन, पिता को पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कल नारा लॉन्च करके दावा किया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन ये जोड़ी अपनी पहली अग्नि परीक्षा में ही मुसीबत में फंस गई। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने साफ कह दिया कि उन्हें यह साथ पसंद नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। अखिलेश ठीक लड़का है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये केमिस्ट्री मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आई। वैसे ये बात और है कि मुलायम केंद्र में कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन बेटे के हाथ कमान आने के बाद यूपी में सीटों का सियासी बंटवारा मुलायम को नागवार गुजरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूँ। मैं प्रचार नहीं करूँगा। तो क्या मुलायम गठबंधन से दूर रहकर ये जताना चाहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की हार का ठीकरा, और अगर जीते तो सेहरा अखिलेश के ही सिर बंधे? लेकिन अब अखिलेश बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्हें अब पिता से पार्टी का प्रचार नहीं, सिर्फ आशीर्वाद ही चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि आशीर्वाद रहे उन लोगों का, आशीर्वाद रहना चाहिए। हमेशा हमारी राय रही कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। वो अकेले लड़े तो आया बहुमत। समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के बयान भी बता गए कि मुलायम साथ हो या ना हो, पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेताजी हम सबके अग्रज हैं, मेंटोर हैं, और हमेशा हर चीज के लिए हम उनका आशीर्वाद चाहेंगे। हमें उम्मीद रहेगी कि वो आशीर्वाद मिले और मिलता रहे। लेकिन आज की परिस्थिति में जिसमें गठबंधन हुआ है, जरूरी है कि सांप्रदायिक ताकतों को हम रोकें। लेकिन चुनाव से पहले ये याद दिलाकर कि कांग्रेस ने 60 साल में देश का विकास नहीं किया, मुलायम भविष्य में कांग्रेस के विरोध वाली राजनीति की संभावनाओं को खुला रखना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया, उसी की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के सियासी ड्रामे का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। समाजवादी पार्टी की पराजय तय है। कांग्रेस का खाता खुलना संभव नहीं है। प्रचार करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रचार ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी यानी लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी है। मुलायम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी नहीं पहुंचे थे। अब चुनाव में भी पार्टी से दूर रहेंगे, लेकिन गठबंधन के साथी अब मुलायम का साथ नहीं मिलने से बेफिक्र है। अब उनका कोई बड़ा नेता अलायंस चाहता है नहीं चाहता, ये उनके अंदर का मामला है। और हम लोगों ने संबंध अखिलेश जी की सरकार और का काम और अखिलेश जी की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेतृत्व से किया। मुलायम का किनारा करना अखिलेश और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुलायम के बयान से ये तय हो गया कि साइकिल की हार हो या जीत, दोनों अखिलेश की होंगी। इसमें मुलायम का कोई हाथ नहीं होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कल गजब की केमिस्ट्री दिखाई थी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने की, फिर रोड शो भी किया। दोनों के बीच गर्मजोशी बहुत जबरदस्त थी। दोनों ने मोदी सरकार पर हमला बोला, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और दोनों ने यूपी जीतने का दम भी भरा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाथ के सहारे साइकिल कितनी दूर तक जाएगी। पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर रोड शो। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हम साथ साथ हैं वाला ऐलान खुलकर किया और जोर शोर से किया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तारीफ की और राहुल गांधी ने भी रिटर्न कॉम्प्लीमेंट दिया। एक दूसरे की तारीफ करने का यह सिलसिला
रोड शो तक चलता रहा। मिलकर हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे, विकास की यहाँ पे आंधी आएगी। अखिलेश यादव जी अपनी मन की बात नहीं करते हैं, आपकी मन की बात सुनते हैं। कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। रोड शो लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा स्थल से शुरू होकर कैसरबाग होते हुए लखनऊ के घंटाघर पर खत्म हुआ। रोड शो लखनऊ की 3 विधानसभा सीटों लखनऊ उत्तर, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य से होकर गुजरा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गठबंधन की तुलना गंगा यमुना के मिलन से की थी, लेकिन जब जी न्यूज ने पूछा कि गठबंधन में गंगा कौन यमुना कौन, तो राहुल का जवाब ये था। विशाल पांडे, मैं जी न्यूज चैनल से हूँ। अभी आपने कहा था कि गंगा यमुना का मिलन हुआ है, तो गंगा इसमें अखिलेश यादव हैं या आप हैं? आप कभी संगम गए हैं? जी गए हो। गए हैं? जी जी। संगम में आपने देखा है जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, आपने देखा है? वहाँ आप कह सकते हो कि गंगा कहाँ है यमुना कहाँ है? साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये 2 पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए 2 पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। 27 साल यूपी बेहाल के जिस नारे के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, वो पोस्टर या तो दीवारों से फाड़ दिए गए हैं या फिर अब हटवाए जा रहे हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नारा याद दिलाया गया, तब क्या हुआ? जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो। और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को 7 पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं तो सोचो क्या होगा। अब अगर दोस्ती इतनी ही गहरी है, राहुल को अखिलेश पर और अखिलेश को राहुल पर पूरा भरोसा है, तो क्या 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे अखिलेश यादव? सवाल का जवाब टाल दिया गया। कि आप सीएम फेस के कैंडिडेट हैं, क्या 2019 में अखिलेश जी के लिए राहुल जी पीएम फेस का कैंडिडेट होंगे, फेस होंगे? अच्छा, आप जी दूसरा सवाल मत पूछिए, 1 क्वेश्चन पर पर्सन, बिकॉज़ वी हैव टू अकोमोडेट। आपको जल्दीबाजी में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो है नहीं प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए। यूपी को ये 7 पसंद है, इस नारे और हाथ के सहारे साइकिल कहां तक जाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।